अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा क्रोन के बारे में। इससे पहले हमने सुना था डेल्टा वेरिएंट के बारे में, हमने सुना था ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 से 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं डेल्टा क्रोन के बारे में। आखिर ये डेल्टा क्रोन है क्या? ये डेल्टा क्रोन है कम्बिनेशन जो डेल्टा वेरिएंट है और ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उन दोनों के जो मिलाप से एक जो वेरिएंट सामने आया है, ये एक है डेल्टा क्रोन वेरिएंट। ये कैसे मुमकिन होता है? ये उस वक्त मुमकिन होता है कि जब फ़र्ज़ करेंगे किसी एक बंद जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उनमें से कुछ लोगों को डेल्टा वेरिएंट है इन्फेक्शन, कुछ को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है, और किसी एक शख्स में ये दोनों जो वेरिएंट हैं ये एक ही वक्त में अगर चले जाएं और उसके किसी एक सेल के अंदर इनकी जो तकसीम है या रेप्लिकेशन है वो हो जाए, तो इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि ये जो म्यूटेशंस हैं आपस में दोनों वायरसेस की मिल जाएं और उसके नतीजे में जो वेरिएंट बनता है उसको कहते हैं डेल्टा क्रोन। क्योंकि जो आरएनए वायरस होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है कोरोना वायरस का, तो ये इंसानों का जो साइटोप्लाज्म होता है यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी वायरस की तकसीम दर तकसीम हो तो जो वो गलतियां करता है तो उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाती है। लेकिन जो कोरोना वायरस की तकसीम दर तकसीम या रेप्लिकेशन होती है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो न्यूक्लियस के बाहर का एरिया होता है, तो वहाँ पर प्रूफ रीडिंग का अमल नहीं होता इस वायरस के सिलसिले में, तो गलतियाँ ये करता रहता है जब ये कॉपी करता है। तो ऐसी ही गलती के दौरान एक ऐसा शख्स जिसके अंदर डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों मौजूद हों, तो किसी एक सेल में जब ये दोनों वायरस का जेनेटिक मटेरियल तकसीम हो रहा होता है तो इसके कुछ हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और उसके नतीजे में जो वेरिएंट आता है उसको कहते हैं डेल्टा क्रोन, उसका नाम दिया गया है इन दोनों को मिला के। तो ये जो वेरिएंट है ये इस साल के आगाज़ में ही एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ था दुनिया में। एक 2006 से एक इंटरनेट के ऊपर एक साइट बनी हुई है जिसे गिसिड कहते हैं, आप उसे जीसैट भी कह सकते हैं क्योंकि ये इससे बनता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग डाटा एवियन इन्फ्लुएंजा डाटा, यानी ये पूरा इसका एब्रीविएशन है। तो 2006 से ये एक ऐसी साइट है कि जिस पे दुनिया भर के जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो डाटा डाल देते हैं जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कहीं पे कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि जो कब्रस या साइप्रस जिसे कहते हैं, वहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने एक डाटा डाला जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ मरीजों में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा मिला है और ये कोई नया रिकॉम्बिनेंट वायरस है, ये कोई नया म्यूटेशंस है कि जिसके अंदर दोनों जो वेरिएंट है उनका जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हुआ है। दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया और इनको ये कहा कि ये सिर्फ एक लैब एरर है, कंटेमिनेशन है, ये मिक्स हुए हैं लैब में, वरना इंसानों में ऐसा कुछ नहीं है। बात आई गई होगी, लेकिन अब जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि जो डेल्टा क्रोन है वो एक हकीकत है और वो किन किन दुनिया के ममालिक में मौजूद है। इस वक्त वो फ्रांस में है, जर्मनी में है, नीदरलैंड्स में है, डेनमार्क में है, बरतानिया में है और अमेरिका में है। इसका कहा जाता है कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो ओमिक्रॉन की है और जो बाकी इसका पोर्शन है वो उसमें से जो अक्सरियत है वो डेल्टा वेरिएंट की है। अगरचे इसके ऊपर अभी स्टडीज़ चल रही हैं, इसका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है, इसके जो केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने अगर हो भी चुके हैं इसके आए हुए, तो अभी तक कहीं पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने का अमल इसका नहीं नोट किया गया। और इसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं लोगों में पहले से, ये जो हमारी वैक्सीन हैं वो इसके खिलाफ काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इसकी स्पाइक प्रोटीन ओमिक्रॉन की है तो वो तमाम लोग जिनको ओमिक्रॉन का वेरिएंट से इन्फेक्शन हुई है उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तो जाहिर है इसको बिल्कुल काम नहीं करने देंगी और इसके खिलाफ बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन वो लोग जिनको पुराने टाइम की वैक्सीन लगी हुई है, वो लोग जिनको पहले कभी इन्फेक्शन हुई थी और उसके बाद अगरचे उनमें मैच्योरिटी अफिनिटी मैच्योरेशन होती रहती है, उनकी एंटीबॉडीज़ अपने आप को तब्दील फिर भी किसी हद तक करती रहती हैं, लेकिन उनमें री इन्फेक्शन के उसी तरह ही चांसेस हो सकते हैं जिस तरह के ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी लोगों को री इन्फेक्शन हुई, लेकिन बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। तो डेल्टा क्रोन जो है ये, इसके बारे में अभी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।